आज हम आपको धनतेरस से जुड़ी कुछ अनसुनी और दिलचस्प कहानियां बताएंगे। यह त्योहार सिर्फ धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का पर्व नहीं, बल्कि इसके पीछे कई रोचक कथाएं और परंपराएं भी छिपी हैं। आइए जानते हैं धनतेरस से जुड़े कुछ खास किस्से। धनतेरस त्योहार दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदुओं के लिए धनतेरस त्योहार का बहुत महत्व है। धनतेरस शब्द का अर्थ ही धन और समृद्धि है। इस दिन लोग सोना खरीदते हैं और इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस दिन सोना खरीदने का कारण बताता हूँ। इसके पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कथा छिपी है। आइए जानते हैं। मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कुछ गिने चुने लोगों को ही इस पौराणिक कथाओं के बारे में पता होगा। यह कहानी राजा हिमा के 16 वर्षीय बेटे के बारे में है, जिसका नाम राजकुमार था, जिसकी कुंडली में दोष था। और दोष ये था कि शादी के चौथे दिन ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, और इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी थी, जिस कारण से राजा हिमा काफी परेशान रहता था। परंतु इस श्राप का पता होने के बावजूद भी राजा हिमा ने बेटे का विवाह करवा दिया और राजकुमार की पत्नी को इस श्राप के बारे में बता दिया। जिसके बाद राजकुमार की पत्नी ने अपने पति की जान बचाने का संकल्प लिया। पत्नी ने सोचा कि अगर मैं इन्हें शादी के चौथे दिन सोने ही ना दूं, तो यह सांप के काटने से बच जाएंगे। और राजकुमार की पत्नी ने ऐसा ही किया और शादी के चौथे दिन उसे सोने नहीं दिया। रात भर उन्होंने अपने पति को जगाए रखा, कहानियां सुनाई और गीत गाए। राजकुमार की पत्नी ने अपने सारे कीमती गहने एक टोकरी में रखकर प्रवेश द्वार के पास रख दिए और चारों ओर दीपक जला दिए। राजकुमार की पत्नी गाने गाती रही ताकि उसका पति सो न जाए। जब मृत्यु के देवता यमराज सांप के रूप में आए तो उनकी आंखें चौंधिया गई और दियों और गहनों की चमक से वह कुछ समय के लिए दृष्टिहीन हो गए। और यमराज राजकुमार के कक्ष में प्रवेश करने में असमर्थ रहे, इसलिए वह सोने के ढेर के ऊपर चढ़ गए और पूरी रात वहीं बैठे रहे। सुबह होने पर वह चुपचाप चले गए। इस कारण राजकुमार अपनी नई दुल्हन की चतुराई के कारण बच गया। तब से ही धनतेरस के पर्व पर घर के लिए सोने या चांदी की वस्तुएं और नए बर्तन खरीदने को शुभ माना जाता है। और तभी से धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने की परंपरा शुरू हुई, ताकि हमारे अपनों की रक्षा हो सके। धनतेरस से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है, जो है धन्वंतरी और आयुर्वेद की कथा। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है और वह स्वास्थ्य, आरोग्य और चिकित्सा के देवता हैं। हिंदू धर्म के अनुसार धन्वंतरी का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। समुद्र मंथन एक पौराणिक घटना है जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया था। इस घटना के दौरान कई महत्वपूर्ण वस्तुएं और शक्तियां प्रकट हुई, जिनमें से भगवान धन्वंतरी भी एक थे। वह हाथ में अमृत का कलश लिए प्रकट हुए थे। आयुर्वेद के विकास और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण उन्हें चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरी की पूजा करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है और जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति बनी रहती है। भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव धनतेरस के दिन ही मनाया जाता है। इस दिन धन और स्वास्थ्य की देवी लक्ष्मी के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा का भी विशेष महत्व है। लोग इस दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन में सुख शांति की कामना के साथ भगवान धन्वंतरी की आराधना करते हैं। धनतेरस का दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को धन, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसी कारण लोग धनतेरस के दिन अपने घर को विशेष रूप से सजाते हैं, ताकि लक्ष्मी जी का स्वागत भव्य और शुभ हो सके। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। इसके पीछे मान्यता यह है कि माँ लक्ष्मी और कुबेर दोनों ही धन के प्रतीक हैं और उनकी पूजा से घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। पूजा के समय दीपक जलाए जाते हैं, फूल और प्रसाद अर्पित किए जाते हैं, ताकि देवी लक्ष्मी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर घर के दरवाजे पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस परंपरा के पीछे यह विश्वास है कि रोशनी से भरे घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अधिक मिलता है और इस प्रकार उनका स्वागत किया जाता है। धनतेरस के इस खास रीति रिवाज का उद्देश्य माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और धनतेरस से जुड़ी ये अनसुनी कहानियां आपके लिए रोचक रही होंगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में बताएं कि धनतेरस पर आप क्या खास करते हैं। तो इस धनतेरस पर आप और आपके परिवार को ढेर सारी खुशियां और समृद्धि मिले। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।